संत निरंकारी मिशन में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं द्वारा महिला समागम में भाग लिया गया। वहीं गुरु बहन को सुन अपने जीवन को धन्य किया। जानकारी देते हुए उज्जैन जोन के राजकुमार ने बताया कि पूरे देश में निरंकारी मिशन द्वारा महिला समागम आयोजित हुआ। इसमें उज्जैन के पावासा जोन अंतर्गत भी महिला समागम आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। जोन स्तर का महिला समागम उज्जैन के संत निरंकारी सत्संग भवन में आयोजित किया गया। इसमें संभाग सहित आसपास की बहनें भी शामिल हुई। इन्होंने कहा कि एक महिला विविध भूमिकाएं निभाती है, जो बेटी, बहन, पत्नी व मां के रूप में अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करती है। बच्चों के प्रारंभिक जीवन को संवारने का कार्य भी एक महिला मां के रूप में करती है। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां ससुराल में सुखी रहें, तो हमें भी अपनी बहुओं को बेटी मानकर खुशियां देनी होगी। घर को स्वर्ग बनाने के लिए सास बहू का रिश्ता हो या पति पत्नी का रिश्ता, हमें हर रिश्ते को प्रेम, विश्वास, समर्पण से मजबूत बनाना होगा। इसके लिए महिलाएं घर के काम करने के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, हर जगह सचेत रहें, साथ ही मानसिक तनाव से बचने के लिए अच्छे साहित्य पढ़ें। वहीं भोपाल से पधारी दासी अनिता बेन सोनी ज्ञान प्रचारक ने अपने उद्बोधन में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर माखन मिश्री की बात कर सबको उचित राह पर चलने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने बताया कि सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जहां बाल समागम के माध्यम से बच्चों को संस्कारित कर रही हैं, वहीं महिला समागम के माध्यम से घर परिवार को स्वर्गमय वातावरण प्रदान भी कर रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में हर परिवार को सही माहौल जरूरी है। इसके लिए सर्वप्रथम महिलाएं आध्यात्म से जुड़ें, जिससे घर परिवार का वातावरण सुंदर और सुखद बने। जीवन में बदलाव के लिए सत्संग काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतयुग से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि परम तत्व परमात्मा का बोध हमें मानवीय गुणों से सुशोभित करता है। कहीं ईश्वर नारायण न हो जाए, वो जाते हैं भागे भागे और उनके सामने वो रखकर कहते हैं कि लीजिए मैं लेकर आया। तो बोले ये गोश्त किसका है, तुमको पता है? तो बोले नहीं पता, बस आपने मांगा था इसलिए मैं ले आया एक रहमदिल बंदे का। तो बोले ये वही रहमदिल बंदा है जिसने उस महिला को 4 बच्चे का आशीर्वाद दिया था। तो साथ संगत जी, जो ऐसे रहमदिल होते हैं और जो ऐसे समर्पित बंदे होते हैं, उनकी बात कभी परमात्मा भी नहीं डाल सकता। क्या हम में ऐसा समर्पण है? क्या आगे से अगर सदगुरु हमसे कोई वचन मांगे तो हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सत्संग जी, वचन देने में, कहने में और करने में बहुत फर्क पड़ता है। यूँ तो वो संत भी बात करता था ईश्वर से, पर कैसी बात की सत्संग जी। जैसे के वैसे भाव थे, जैसे कौशल्या के भाव थे वैसे प्रभु श्री राम के भाव हुए। आशा संगत जैसे यशोदा के भाव थे, कन्हैया के वैसे ही भाव हुए। हर घर में राम पैदा हो सकते हैं और सत्संग जी कन्हैया पैदा हो सकते हैं। सत्संग जी, बाबा जी बता रहे थे अपने वचनों में कि कृष्ण माखन की तरफ क्यों ध्यान रखते थे, क्योंकि वो समझते थे कि तत्व यही है, दूध का तत्व माखन। माखन के बाद तो सत्संग जी समझ लीजिए घी हो गया। इसलिए सत्संग जी वही बात है कि सत्संग दासी कटनी में एक बार समागम में गई तो महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा अच्छा लगा। कहते हमारी भैंस कहीं भी घास खाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो सत्संग जी, हम कहीं पे भी जाएं, चाहे महाकाल जाएं, चाहे ओंकारेश्वर जाएं, जहाँ जाएं, लेकिन सत्संग जी आप देखते हैं कि महाकाल की पूजा क्यों है? क्योंकि महाकाल शंकर भगवान जी तीसरे नेत्र से इसको दिखा रहे हैं। हमारे 24 जोन से आई है, दासी का नाम अनिता सोनी है और दासी सदगुरु का संदेश लेकर यहाँ आई है कि आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ब्रह्म ज्ञान की दात देकर मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो किस भी भाई बहन को इस निरंकार के दर्शन करने की इच्छा है, वो सदगुरु में के चरणों में आकर निरंकार के दर्शन कर सकता है और बाकी का जीवन सेवा, सत्संग, सुमिरन के द्वारा, सहज भक्ति द्वारा इस निरंकार के चरणों में बिताकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। को एक सुंदर अवसर दिया गया है, क्योंकि महिलाएं हर परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। उसको इसलिए समय दिया गया कि ये घर घर जाकर महापुरुष जी आप जी से हाथ जोड़ के विनती है, चेतावनी देते हैं, हर वक्त चेतावनी देते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई। आज ये जो महिला समागम हुआ, ये जो बहन हमारे बीच स्टेज पर विराजमान थे, ये हमारे अमला भोपाल से आए हुए हैं और ये 400 किलोमीटर दूर से आकर यहाँ पर ये संदेश, गुरु का संदेश देकर महिलाओं को जागरूक किया कि महिलाएं जो हैं, यदि वो जाग जाती तो पूरा परिवार
इस निरंकार परमात्मा से जुड़ जाता है। तो ये आयोजन इसलिए किया जाता है कि ये सद्गुरु की दी हुई वो सौगात है जो हर किसी के हिस्से में नहीं आती। एक बार सद्गुरु बाबा जी से किसी ने पूछा था कि बाबा जी संगत कैसे बढ़ेगी, उन्होंने बड़ा सहल तरह बोला था कि यदि बहनें चेत जाएं, एक बार बहनें यदि जीवन मैदान में आ जाएं तो हर परिवार के छोटे बच्चे बड़ों को सबको एक साथ जोड़ सकती हैं, और ऐसा हुआ भी है। तो आज ये जो उज्जैन में इतना बड़ा सुंदर आयोजन किया है, इसके लिए सद्गुरु माता जी को हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा सुंदर आयोजन महिलाओं समागम करके हमारे जीवन की जो सुंदरता है उसमें चार चांद लगा है। आपका नाम? राजकुमार गनवानी, जोनल इंचार्ज के रूप में सेवा दे रहा है। आज हमारे पास रतलाम, मंदसौर, खड़ौदा, देवास और पेटलाबाद, नीमच और चारों तरफ और भी छोटी छोटी स्टेशनों ने भाग लिया है। इसमें कई प्रकार के आयोजन किए गए, जिसमें स्केट भी किया गया है और कवि सम्मेलन भी हुआ। हर प्रकार के रस का देकर और इन्होंने सद्गुरु के संदेश को भिन्न भिन्न रूप में सजावट देकर यहाँ पर दिया गया है।